हेलो फ्रेंड्स, बैनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार और सम्मान को पढ़ेंगे। ये पुरस्कार वर्ष 2019 और 2020 के हैं, जिन्हें 2021 में दिया गया है कोविड की वजह से। आज की इस वीडियो में हम कबीर सम्मान, तानसेन कालिदास, तुलसी सम्मान, देवी अहिल्या सम्मान, अशोक कुमार, लता मंगेशकर, शरद जोशी, मैथिली शरण गुप्त, इकबाल सम्मान आदि महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान को पढ़ेंगे। ये एमपी पुलिस, कांस्टेबल, हाईकोर्ट वैकेंसी, पटवारी, एमपीपीएससी और पीईबी व्यापम की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपको इस तरह के महत्वपूर्ण वीडियोस मिलते रहेंगे। और फ्रेंड्स, इसके पहले दो वीडियो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 और मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2021 वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये पुरस्कार मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग ने वर्ष 2019 और 2020 के लिए प्रमुख पुरस्कारों और सम्मानों की घोषणा की है, जिसमें राष्ट्रीय कबीर सम्मान, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान, तुलसी सम्मान, देवी अहिल्या सम्मान, अशोक कुमार सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, शरद जोशी सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, इकबाल सम्मान, नानाजी देशमुख सम्मान व अन्य शिखर सम्मान आदि पुरस्कारों की घोषणा की है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रमुख पुरस्कारों के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के पर्यटन संस्कृति और आध्यात्म मंत्री कौन है? तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। ये उषा ठाकुर जी है। तो इनका नाम याद रखिएगा दोस्तों। ये संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री है मध्य प्रदेश के। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1986-87 में। ये याद रखिएगा, सन 1986-87 में राष्ट्रीय कबीर सम्मान की स्थापना की गई थी। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो ये पुरस्कार भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, जो भारतीय भाषा की कविताएं होती है उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 3 लाख रुपये है। फ्रेंड्स, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय कबीर सम्मान है इसकी पुरस्कार राशि 3 लाख रुपये है। बाकी के जितने भी इसमें पुरस्कार दिए गए हैं उन सब की 2 लाख या उससे कम है। तो आप यह याद रखिएगा, कबीर सम्मान में पुरस्कार राशि 3 लाख रुपये दी जाती है। तो सर्वप्रथम यह पुरस्कार किन्हें दिया गया था, राष्ट्रीय कबीर सम्मान? तो श्री गोपाल कृष्ण अडिग को दिया गया था। याद रखिएगा, 1986-87 में श्री गोपाल कृष्ण अडिग को यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं हम देखते हैं कि 2019 और 20 में ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो 2019 में दिया गया है डॉक्टर श्री विनय राजाराम को, और 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव को दिया गया है। तो आप इनके नाम भी याद रखिएगा। 2019 में डॉक्टर श्री विनय राजाराम और 2020 में श्री मनोज श्रीवास्तव को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पुरस्कार है तानसेन सम्मान। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1980 में की गई थी, 1980 में की गई है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म, रूपंकर कलाओं के क्षेत्र में ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 2 लाख रुपये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखिएगा कि जो तानसेन सम्मान है इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये है। और ये सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था ये पुरस्कार? तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कृष्ण राव शंकर और सुश्री हीराबाई को दिया गया था। अगर ऐसा पूछा जाता है कि तानसेन सम्मान सर्वप्रथम किन्हें दिया गया था, तो आप इनके नाम भी याद रखिएगा। इन्हें सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था 1980 में। वहीं 2019-20 में हम देखते हैं, तो 2019 में पंडित श्री विद्याधर व्यास को दिया गया है। ये गायक कलाकार है। वहीं 2020 में पंडित श्री सतीश व्यास को दिया गया है। ये संतूर वादक है। तो आप इनके नाम भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, आप यह भी याद रखिएगा कि ये पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं। 2019 और 2020 के पुरस्कार 2021 में दिए गए हैं कोविड-19 की वजह से। अगला पुरस्कार देखते हैं, तुलसी सम्मान। इसकी स्थापना कब की गई थी?
तो इसकी स्थापना 1983 में की गई है, 1983 में की गई है तुलसी सम्मान की स्थापना। और ये किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि ये केवल पुरुष कलाकारों को दिया जाता है। जो तुलसी सम्मान है वो किन्हें दिया जाता है, तो केवल पुरुष कलाकारों को दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये पुरुष कलाकारों को दिया जाता है, जबकि देवी अहिल्या सम्मान है वो महिलाओं को दिया जाता है। उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपए है। याद रखिएगा तुलसी सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है। स्थापना 1983 में की गई थी और ये केवल पुरुष कलाकारों को दिया जाता है। और सर्वप्रथम ये किन्हें दिया गया, तो पंडित श्री गिरिजा प्रसाद को ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। और 2019-20 में, तो 2019 में दिया गया है डॉक्टर भारती बंधु को, और 2020 में श्री तिलकराम पेंद्राम को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इनके नाम याद रखिएगा। और ये केवल पुरुष कलाकारों को दिया जाता है और इसकी स्थापना 1983 में की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पुरस्कार है देवी अहिल्या सम्मान, और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1996 में की गई है, 1996 में की गई है। और एक इसका क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पर अब यह याद रखिएगा कि केवल महिला कलाकारों को दिया जाता है, जबकि तुलसी सम्मान पुरुष कलाकारों को दिया जाता है और देवी अहिल्या सम्मान महिला कलाकारों को दिया जाता है और आदिवासी लोक कला के लिए दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपए है। याद रखिएगा पुरस्कार राशि 2 लाख है। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो श्रीमती तीजनबाई को ये पुरस्कार दिया गया था सबसे पहले। अगर पूछा जाता है कि देवी अहिल्या सम्मान सर्वप्रथम किन्हें दिया गया है था, तो ये श्रीमती तीजनबाई को दिया गया था। वहीं 2019-20 में ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो 2019 में दिया गया है सुश्री शांतिबाई मरावी, और 2020 में दिया गया है सुश्री मालिनी अवस्थी को। तो आप इनके नाम भी याद रखिएगा। ये 2019 में शांतिबाई मरावी और 2020 में है मालिनी अवस्थी, जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला है कालिदास सम्मान। इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1980 में की गई है। याद रखिएगा। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, रंगकर्म और रूपंकर कलाओं में कालिदास सम्मान दिया जाता है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपए है। याद रखिएगा। और सर्वप्रथम कालिदास सम्मान किन्हें दिया गया था, तो सुश्री रुक्मणी देवी, श्री शंभु मित्र और के.जे. सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार दिया गया था। तो आप इनके नाम भी याद रखिएगा। सबसे पहले इन व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2019-20 में हम बात करें तो शास्त्रीय संगीत में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो शास्त्रीय संगीत का पुरस्कार 2019 में पंडित श्री अभय मलिक को दिया गया है। और वहीं 2020 में पंडित भजन सोपोरी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो शास्त्रीय संगीत में पंडित श्री अभय मलिक को 2019 का और पंडित भजन सोपोरी को 2020 का यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं हम शास्त्रीय नृत्य में बात करें तो इसमें 2019 का पुरस्कार सुनैना हजारीलाल को दिया गया है और 2020 का पुरस्कार सुश्री शांता पी.वी. धनंजय को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं रंगकर्म कला के बारे में बात करें तो इसमें 2019 का पुरस्कार डॉक्टर श्री अनिल रस्तोगी को और 2020 में श्री वामन केंद्रे को यह पुरस्कार दिया गया है। और रूपंकर कलाओं में बात करें तो 2019 में श्री परमजीत सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है 2019 का, और 2020 का पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो ये ध्रुव मिस्त्री जी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा जो कालिदास सम्मान है वह इन 4 कलाओं में या इन 4 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए है और इसकी स्थापना 1980 में की गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पुरस्कार सम्मान है मैथिली शरण गुप्त और इसकी स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना 1986-87 में की गई है। 1986-87 में मैथिली शरण गुप्त सम्मान की स्थापना की गई है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो हिंदी साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार की राशि कितनी है, तो ये 2 लाख रुपए है। याद रखिएगा 2 लाख रुपए इस पुरस्कार की राशि है। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया था, तो श्री शमशेर बहादुर सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था।
तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। सर्वप्रथम श्री शमशेर बहादुर सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2019 में डॉक्टर शिव कुमार तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया है और 2020 में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2019 में शिव कुमार तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया है और 2020 का डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी को यह पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1997 में की गई है, 1997 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसमें अभिनय, निर्देशन, पटकथा और संगीत के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, किशोर कुमार सम्मान पुरस्कार सिनेमा से संबंधित है और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो ये 2 लाख रुपये दी जाती है। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो श्री हरिकेश मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2019 में अशोक मिश्रा को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि गायक है। और 2020 में अमिताभ भट्टाचार्य को पुरस्कार दिया गया है, ये भी गायक है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पुरस्कार 2019 में अशोक मिश्रा को दिया गया है और 2020 में अमिताभ भट्टाचार्य को दिया गया है। और इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में की गई है, 1997 में। और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये है और ये सिनेमा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है लता मंगेशकर पुरस्कार और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1984 में की गई है, 1984 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सुगम संगीत रचना और गायन के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, लता मंगेशकर पुरस्कार। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 2 लाख रुपये दी जाती है। और सर्वप्रथम ये किन्हें दिया गया था? तो श्री नौशाद को यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया था। वहीं 2019 और 20 में, तो 2019 में श्री शैलेंद्र सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है और 2020 में श्री आनंद मिलिंद को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा कि 2019 में श्री शैलेंद्र सिंह को और 2020 में श्री आनंद मिलिंद को यह पुरस्कार 2021 में दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं। यह है इकबाल सम्मान और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1986 में की गई। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कि उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन या उर्दू साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो वहाँ पर आप याद रखिएगा कि इकबाल सम्मान उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। और ये पुरस्कार राशि इसमें कितनी है? तो ये 2 लाख रुपये है। इसकी इकबाल सम्मान की पुरस्कार राशि 2 लाख रुपये है। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया था? तो श्री अली सरदार जाफरी को यह पुरस्कार दिया गया था। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इकबाल सम्मान सर्वप्रथम किन्हें दिया गया, तो नाम याद रखिएगा, अली सरदार जाफरी को। और वहीं 2019 में यह पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये सुश्री जाकिया मसईदी को। याद रखिएगा कि 2019 में ये पुरस्कार 2019 का पुरस्कार 2021 में किन्हें दिया गया है? तो जाकिया मसईदी को। वहीं 2020 का पुरस्कार प्रोफेसर अली अहमद फातमी को दिया गया है। तो अब इनका नाम भी याद रखिएगा, 2020 में प्रोफेसर अली अहमद फातमी को इकबाल सम्मान दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला पुरस्कार है शरद जोशी सम्मान और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1992-93 में, 1992-93 में इसकी स्थापना की गई है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शरद जोशी सम्मान व्यंग्य लेखन, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टिंग डायरी और पत्र लेखन आदि में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो शरद जोशी सम्मान है व्यंग्य लेखन के लिए एग्जाम में पूछा जाता है अधिकतर कि व्यंग्य लेखन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये शरद जोशी सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 2 लाख रुपये है, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो श्री हरिशंकर परसाई को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी एमपी फैक्ट है कि शरद जोशी सम्मान सर्वप्रथम किन्हें दिया गया? तो श्री हरिशंकर परसाई जी को यह पुरस्कार दिया गया था। वहीं 2019 में श्री कैलाश मंडलेकर को यह पुरस्कार दिया गया है। याद रखिएगा, 2019 का यह पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो कैलाश मंडलेकर को। और 2020 में श्री विजय मनोहर तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इनका नाम याद रखिएगा कि 2019 में कैलाश मंडलेकर और 2020 में श्री विजय मनोहर तिवारी को यह पुरस्कार
2021 में दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला है नानाजी देशमुख सम्मान, और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 2012-13 में की गई है। आप ये सन याद रखिएगा कि नानाजी देशमुख सम्मान की स्थापना कब की गई, तो ये 2012-13 में। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सामाजिक सेवा तथा संस्कृति के लिए दिया जाता है। जो सोशल वर्क करते हैं उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है, सामाजिक सेवा तथा संस्कृति के लिए। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो नानाजी देशमुख सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? तो ये 2 लाख रुपये है। और ये सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो सुयश चैरिटेबल ट्रस्ट को यह पुरस्कार दिया गया है। सर्वप्रथम नानाजी देशमुख सम्मान सुयश चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया। वहीं 2019 में ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो ये खरगोन की नर्मदा संस्था को 2019 का नानाजी देशमुख सम्मान पुरस्कार दिया गया है। वहीं 2020 में कोरबा की गौमुखी सेवाधाम संस्था को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इनके नाम भी याद रखिएगा। 2019 में खरगोन की नर्मदा संस्था को और 2020 में कोरबा की गौमुखी सेवाधाम संस्था को नानाजी देशमुख सम्मान पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पुरस्कार है कुमार गंधर्व सम्मान, और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1992-93 में की गई है। कुमार गंधर्व सम्मान पुरस्कार की स्थापना। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये युवा संगीतकारों को दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में याद रखिएगा, युवा संगीतकारों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि 1,25,000 रुपये, 1.25 लाख रुपये इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। और सर्वप्रथम ये पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो श्री अजय चक्रवर्ती को यह पुरस्कार सर्वप्रथम दिया गया है। वहीं 2019 में सुश्री मीता पंडित को और 2020 में सुचिस्मिता देवोप्रिया को यह पुरस्कार दिया गया है। तो फ्रेंड्स आप इनके नाम याद रखिएगा। 2019 में सुश्री मीता पंडित और 2020 में सुचिस्मिता देवोप्रिया को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पुरस्कार देखते हैं। अगला है शिखर सम्मान पुरस्कार, और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1980 में की गई है। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इसके साथ ये उर्दू, संस्कृत, रूपंकर कला, नृत्य, संगीत, नाटक, जनजातीय लोक कला आदि क्षेत्रों में भी यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि है 1 लाख रुपये। याद रखिएगा, शिखर सम्मान की पुरस्कार राशि 1 लाख रुपये है। जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों को देखेंगे। शिखर सम्मान को हिंदी साहित्य में 2019 का किन्हें दिया गया है? तो श्री एस सत्यार्थी को, और 2020 का श्री हरि जोशी गोपाल को। तो इनका नाम भी याद रखिएगा। वहीं उर्दू साहित्य में शिखर सम्मान 2019 का श्री नईम कौसर को और 2020 का श्री देवी शरण को यह पुरस्कार दिया गया है। वहीं संस्कृत साहित्य में शिखर सम्मान पुरस्कार 2019 में रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को और 2020 का श्री राज बिहारी द्विवेदी को दिया गया है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसमें रूपंकर, संगीत, नाटक, दुर्लभ वाद वादन आदि क्षेत्रों में भी शिखर सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर शामिल किए हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि पिछले 2 वीडियोस राष्ट्रीय खेल पुरस्कार और मध्य प्रदेश खेल पुरस्कार 2021 वाले वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी आप ज़रूर देखिएगा। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।